कि ड्राइवर के अलावा एक पदाधिकारी और 2 अन्य जवान होंगे और उसके अंदर और भी गाड़ी में अरेंजमेंट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, कैरी करने के लिए स्ट्रेचर वगैरह, वो सब चीजें जो है वो और जो फोल्डेबल चेयर है, एक सीट है, वो भी लगाई गई है ताकि जो वो गाड़ी है वो अपने आप में पूर्ण रहे, जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट की तरह वो एक्ट कर सके। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में आज से इमरजेंसी सेवा 112 की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया है और अब आपको अगर किसी भी इमरजेंसी सेवा की जरूरत होगी तो आपको अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक नंबर अगर आप डायल करते हैं तो आपको सभी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही अगर बात करें तो 24 घंटे ये नंबर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। रात की बात करें तो आधी रात को भी अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी परेशानी का हल निकाला जाएगा, जिसको लेकर खुद बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने बयान दिया है और ये कहा है कि आगे इस पर काम किस तरह से किया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का, खास करके इस इमरजेंसी सेवा के शुरू होने से लोगों को कितना इसका फायदा मिलेगा और ये काम किस तरह से करेगा, आप उनकी पूरी बातों को बिल्कुल इन सब लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है और इनकी ट्रेनिंग लगातार जो है अभी भी चल रही है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो प्रथम रिस्पॉन्स है उस समय जो विक्टिम है वो ट्रॉमा में होता है, तो उससे बहुत सहानुभूति पूर्वक बात करना, उसकी समस्या को समझना, उसकी मनस्थिति को समझना और उसके बाद जो उसकी उम्मीदें हैं उसको उसी कम से कम समय में पूरा करना, उसके लिए इन सब लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी गई और आगे भी ट्रेनिंग। एक गाड़ी में सर कितने पुलिसकर्मी होंगे? मैं बता रहा हूं, अभी जो व्यवस्था है वो ये है कि ड्राइवर के अलावा एक पदाधिकारी और 2 अन्य जवान होंगे और उसके अंदर और भी गाड़ी में अरेंजमेंट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, कैरी करने के लिए स्ट्रेचर वगैरह, वो सब चीजें जो है वो और जो फोल्डेबल चेयर है, एक सीट है, वो भी लगाई गई है ताकि जो वो गाड़ी है वो अपने आप में पूर्ण रहे, जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट की तरह वो एक्ट कर सके। आज से लोकार्पण हुआ तो कितनी पुलिस बल की अभी फिलहाल तैनाती की गई है, जिसमें कि सभी लोगों को? मैं बता रहा हूं कि जो कंट्रोल रूम चल रहे हैं हमारे, तो कंट्रोल रूम पटना के बारे में इसे साहब ने पूरा डिटेल में बता ही दिया है। गाड़ी के बारे में मैंने बता दिया, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 आदमी ड्राइवर को मिला के मल्टीप्लाइड बाय 3 पाली, वो सब आप जो है वो देख सकते हैं, उतना हमने अरेंजमेंट कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जिला के जो समन्वय सेंटर है, हर जिले में समन्वय सेंटर खोल लिया है। तो ये जो समन्वय सेंटर जिला के हैं, आज विधि व्यवस्था एवं अपराध और किसी तरह के इमरजेंसी के लिए रेस्पॉन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डायल 112 जो कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम्स ERSS का पब्लिक के लिए, यहाँ की जनता के लिए लोकार्पण किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सर्वप्रथम तो 400 गाड़ियां क्रय करके उपलब्ध करा दी गई हैं पूरे राज्य में और इसके माध्यम से प्रथम चरण है ये, और इसमें पटना जिला पूरी तरह से कवर किया जा रहा है और इसके अलावा कि द्वितीय चरण अविलंब इसका लाया जाए ताकि पूरा राज्य इसके माध्यम से कवर कर दिया जाए। 112 का विशेष बात यह है कि आज के दिन आपको पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, आप 100 डायल करते हैं। आपको फायर की आवश्यकता होती है, 101 करते हैं। एम्बुलेंस के लिए 102 करते हैं। 112 एक समेकित और इंटरनेशनली नोन नंबर है, जो जिसके माध्यम से जो भी आपात की स्थिति होती है, कोई इमरजेंसी होता है, तो पब्लिक उसको 112 को डायल कर सकता है। विशेष यह भी है कि मात्र डायल फोन से नहीं बल्कि SMS भी डाल सकता है, उसके वेब पोर्टल में भी डाल सकता है, उसको कई तरह से एक्सेस किया जा सकता है। और अगर फोन में उसका ऐप डाउनलोड कर लें तो मात्र जो पैनिक बटन है उसको दबा देने से भी उसका कंट्रोल रूम में खबर पहुंच जाएगा और उसको कॉल बैक 20 मिनट से 22 मिनट से अधिक नहीं लगेगा कि जो इमरजेंसी हुआ उससे रिस्पॉन्स हो जाए, पुलिस का हो जाए, एम्बुलेंस का हो जाए, फायर हो जाए। तो यह पूरी कल्पना
बहुत बड़ी है और बहुत आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है कि इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैन पावर चाहिए, उसके लिए वाहन चाहिए, उसका पूरा द्वितीय चरण भी साथ में लाया जाए और अविलंब लाया जाए ताकि पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सके। मैं इतना पर रुकूंगा और मैं अनुरोध करूंगा आईजी हेडक्वार्टर से जो इसमें बताएंगे आपको इसकी और यहाँ पर जो आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें कॉल टेकर्स एक पाली में 90 कॉल टेकर्स लगाए गए हैं, यानी 3 पाली में 8-8 घंटे के पाली में 270 कॉल टेकर्स लगाए गए हैं। और उसके अलावा डिस्पैचर्स जो वाहनों को डिस्पैच करेंगे वो 24 लगाए गए हैं एक पाली में, यानी 3 पाली में 72 लगाए गए हैं। जैसे इंफॉर्मेशन आएगा, कोई फोन कॉल आया तो यहाँ पर जो कॉल टेकर हैं उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि कहाँ से कॉल आया है। यह जो टेलीफोन कंपनियों के साथ यह व्यवस्था कर ली गई है कि सीधे पता चल जाएगा कहाँ से कॉल आया है, उससे रजिस्टर किया जाएगा कंप्लेन। उसको जैसे ही स्पष्ट हो जाता है क्या मैटर है, जिसमें फायर का और एम्बुलेंस का भी यहाँ लिया जाएगा, पुलिस तो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका कॉल डिस्पैचर के पास चला जाएगा और वो तुरंत, चूंकि पूरे एरिया में बटे हुए हैं ये वाहन है, उसको कंसर्न्ड वाहन को वो सूचित करेगा, साथ में थाना इत्यादि को भी करेगा। वो वाहन